नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। आज के बुलेटिन में तमाम खबरें होंगी। आपको कश्मीर से खबर दिखाएंगे। बड़गाम में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे सुबह 10:05 पर। और मॉर्निंग स्पेशल में देखिए मानसून की बारिश ने कहां ढाया कहर। हमारी खास पेशकश जल तांडव सुबह 10:30 बजे। लेकिन शुरुआत उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अमरनाथ यात्रियों का खून बहाने का पाप करने वाले मास्टरमाइंड का सुराग सुरक्षा बलों को मिल गया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो इस्माइल और उसके आतंकी साथियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। सावन के पहले सोमवार को लहूलुहान करने वाला भगवान भोलेनाथ के मासूम भक्तों का खून बहाने का मास्टरमाइंड है लश्कर तैयबा का ये खूंखार आतंकी अबू इस्माइल। सोमवार की रात अनंतनाग में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे 7 श्रद्धालुओं की हत्या करने और 19 श्रद्धालुओं को मौत की कगार पर खड़ा करने की साजिश करने वाला ये खतरनाक लश्कर आतंकी अब सुरक्षा बलों के निशाने पर है। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों का घेरा पूरे इलाके में बढ़ गया है और तलाश है साजिश के उस मास्टरमाइंड इस्माइल की जिसने अपने 3 आतंकी गुर्गों के साथ मिलकर बहाया भोले भाले भक्तों का खून। He was involved in 3 active militant activities which happened in Anantnag. सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक अबू दुजाना और इस्माइल ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले की साजिश रची। जगह चुनी अनंतनाग के खानबल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की जॉइंट चेक पोस्ट। 2 बाइक पर सवार 4 से 5 बंदूकधारी चेक पोस्ट पर गोलियां बरसाते हुए बटिंगू की ओर भागे। अगले चंद मिनटों में अमरनाथ यात्रियों पर होने वाले आतंकी हमले की ये दस्तक गौर से नहीं सुनी गई और चंद मिनट बाद ही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर यही बंदूकधारी गोलियां बरसा देते हैं। हालांकि हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने अब तक नहीं ली है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये पूरी साजिश लश्कर आतंकी इस्माइल के दिमाग से ही निकली है। इस्माइल पिछले 6 महीने से साउथ कश्मीर के इलाकों में सक्रिय है और बताया जा रहा है कि अबू दुजाना के बाद इसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा देखी गई है। अबू दुजाना लश्कर का कमांडर है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कम होती नजर आई है और अबू इस्माइल की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी है। सेना ने पिछले साल दिसंबर में भी इस्माइल को घेर लिया था, लेकिन मुठभेड़ में बुरी तरह घिर चुका इस्माइल उस वक्त सेना को चकमा देने में कामयाब रहा। उसके बाद से ही वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कश्मीर में अपने आतंकी आका बुरहान वानी की मौत का बदला लेने के लिए वो जुलाई में ही किसी बड़ी वारदात की फिराक में था, क्योंकि पिछले साल 8 जुलाई को ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया था। इसीलिए दहशत फैलाने की घात में बैठे इस्माइल को 10 जुलाई को मौका मिल गया। लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर लश्कर के इस आतंकी ने खुद अपने हाथों दे दी है अपनी मौत को दावत, क्योंकि अब कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल इस्माइल और उसके गुर्गों को कहीं से भी ढूंढ निकालने के मिशन पर जुट गए हैं। इस्माइल अब कहीं भी जा छुपे, उसका बचना नामुमकिन है। श्रीनगर से मौसम सिंह, अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, अनंतनाग, आज तक। 50 खबरों के बाद इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बड़गाम से, जहां कल शाम से एनकाउंटर जारी था, लेकिन सुरक्षा बलों को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इन तीनों आतंकियों की पहचान भी हो गई है। हिजबुल मुजाहिदीन के तीनों आतंकी हैं। कल शाम से ये एनकाउंटर जारी था। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। आपको बता दें, अमरनाथ में जिस तरह से यात्रियों के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद इसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की माना जा रहा है, क्योंकि इन आतंकियों के बारे में जैसे ही सूचना मिली जो एक घर में छिपे थे, इन पर हमला बोला सुरक्षा बलों ने और 3 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की।
कश्मीर में दहशत फैलाने वाले ये आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने कल देर शाम से जारी मुठभेड़ के बाद इन आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकवादियों को ढेर किया है उनमें दाऊद अहमद उर्फ मुसैब, जावेद अहमद और मुदस्सिर अहमद नाम के आतंकवादी शामिल हैं। दाऊद अहमद उर्फ मुसैब श्रीनगर का रहने वाला था और तहरीक उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन का कमांडर था, जबकि जावेद अहमद शेख बडगाम के चुरपुरा का रहने वाला था। तीसरा आतंकवादी मुदस्सिर अहमद हाल में ही इन दोनों आतंकवादियों के संपर्क में आया था। बडगाम के रुदवोड़ा इलाके में कल देर शाम शुरू हुई आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकवादियों को घेर लिया था। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों की तलाश में जबरदस्त ऑपरेशन छेड़ रखा है। दाऊद, जावेद और मुदस्सिर सुरक्षा बलों के इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान चंगुल में फंस गए। जानकारी के मुताबिक बडगाम के रुदवोड़ा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ, श्रीनगर पुलिस की एसओजी टीम और बडगाम की एसओजी टीम ने साझा कार्रवाई की। कल शाम करीब 7:30 बजे सुरक्षा बलों की साझा टीम ने रुदवोड़ा गांव की घेराबंदी कर दी। प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स इन रेड बुक एरिया, तो वहाँ पे उस हिंट के बेसिस पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कॉर्डन जब किया गया तो हमें पता चला कि इनमें से कोई लड़के लोकल भी हैं, तो स्पीकर के ज़रिए अनाउंसमेंट की गई। उनको सरेंडर करने के लिए हमने वो भी किया, कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर फायर खोल दिया पुलिस पार्टी के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे साथ थे। उस ऑपरेशन में फिर ये पूरी रात ऑपरेशन चला, तो इन द मॉर्निंग वी किल्ड 3 मिलिटेंट्स। उन तीनों की बॉडी रिकवर हो गई हैं और उनके पास से हमें वेपन रिकवर हुए हैं। एक एसएलआर रिकवर हुई है, एक पिस्टल रिकवर हुई है। सुरक्षा बलों के पंजे में फंसते ही इन स्थानीय आतंकियों को बचाने के लिए अलगाववादी भी सक्रिय हो गए थे। खबर है कि कुछ गांव वालों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। सुरक्षा बल उन पत्थरबाजों से निपटने के साथ ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी कर रहे थे। आखिरकार करीब 7-8 घंटे चली मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादी ढेर हो गए। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऐसे में इन आतंकियों को बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन सरेंडर करने की जगह आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर ने घाटी में आतंक फैलाने के लिए कई स्थानीय आतंकियों की भर्ती की है। इनमें 30 आतंकवादी दक्षिणी कश्मीर में हैं जो कि स्थानीय हैं और करीब 80 आतंकवादी उत्तरी कश्मीर में हैं जो पाकिस्तानी हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सीधे तौर पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना नहीं बनाते। ऐसे में स्थानीय आतंकवादियों को भड़काने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ भी कराई गई है। बडगाम से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी, लेकिन दूसरी तरफ देश में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर हमले से पूरे देश में गुस्सा है और ऐसे में एक तस्वीर हरियाणा के हिसार से दिखाई दी जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया। लेकिन इसी दौरान आक्रोश में गुंडागर्दी की भी एक तस्वीर सामने आई जब मस्जिद के बाहर खड़े एक शख्स के साथ उनकी झड़प हुई और इन्होंने इस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या कुछ हुआ देखिए। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सुन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का आक्रोश हिसार में एक शख्स पर इस तरह टूटा। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सोमवार को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे।
बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकवाद विरोधी नारेबाजी करते हुए एक मस्जिद के करीब पहुंचे। मस्जिद के करीब पहुंचकर इन लोगों ने आतंकवाद का प्रतीक एक पुतला जलाया। लेकिन इसी बीच इन लोगों की नारेबाजी सुनकर मस्जिद से एक शख्स निकलकर बाहर आया जो इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करने लगा। बस इसी बात पर बहस शुरू हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ता उससे भारत माता की जय बोलने की जिद करने लगे और इसी बहस के बीच एक कार्यकर्ता ने मस्जिद के बाहर इस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही ये शख्स फौरन मस्जिद के अंदर चला गया। बजरंग दल नेताओं का आरोप है कि हिसार में हजारों मुस्लिम लोग अवैध ढंग से रहते हैं। हालांकि इस बात का उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। मस्जिद के बाहर हुए इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों के खिलाफ बदसलूकी की एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने मस्जिद की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। हिसार के इस थप्पड़ कांड से ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर खुलेआम सड़क पर इस तरह गुंडागर्दी करने का हक इन्हें किसने दिया। हिसार से भूपेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो आतंकवाद का पुतला जलाया है, लेकिन अपनी गुंडागर्दी पर शायद इनके पास कोई जवाब नहीं। जिस शख्स को थप्पड़ मारा मस्जिद में वो इमाम है, ये जानकारी सामने आ रही है।